हाय दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं आरपी एजुकेशन। तो आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ नया देख लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देसी व्यापार क्या होता है, देसी व्यापार में सौदे की पूर्ति हेतु क्रय विक्रय की विधियां क्या होती हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस चीज़ की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा, तभी जाकर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आंतरिक व्यापार से तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें एक देश की सीमा के भीतर रहकर क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, अर्थात एक ही देश के निवासी अपने ही देश में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इसे देसी व्यापार भी कहा जाता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापारिक क्रिया का एक मुख्य अंग है। व्यापार की सफलता वस्तुओं की क्रय विक्रय प्रणाली पर निर्भर करती है। दोस्तों, हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देश की सीमाओं के अंदर विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों के मध्य होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। इसका अर्थ एक ही राष्ट्र की सीमाओं के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से होता है। देसी व्यापार का उद्देश्य देश भर में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण सुविधाजनक बनाना है। देसी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, वस्तुओं को लाना व ले जाना देश के भीतर ही हो जाता है। दूसरा, सभी भुगतान राष्ट्रीय मुद्रा में दिए एवं प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं का हस्तांतरण संभव करने के लिए व्यापारिक परिवहन के विभिन्न साधनों की सहायता लेता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब देसी व्यापार में सौदे की पूर्ति हेतु क्रय विक्रय की विधियां क्या होती हैं। इससे पहला है भाव की पूछताछ, यानी प्रोडक्ट की पूछताछ, यानी जो सामान वो ले रहा है उसकी पूछताछ करना। दूसरा, निर्ख भेजना। तीसरा, आदेश देना। चौथा, आदेश की प्राप्ति हेतु सूचना देना। पांचवा, आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। छठवां, माल का एकत्रित करना, उसका पैकिंग करना। सातवां, माल भेजना। आठवां, बीजक बनाना। नौवां, माल भेजने की सूचना देना। 10वां, माल की सुपुर्दगी लेना। 11वां, माल की शिकायत करना। 12वां, शिकायतों का निराकरण करना। 13वां, लेखा विवरण भेजना। 14वां, भुगतान करना। 15वां, भुगतान की प्राप्ति करना। दोस्तों, आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। पहला टॉपिक है निर्ख भेजना। जब व्यापारी के पास पूछताछ के पत्र आते हैं तो इनके उत्तर में भेजे गए वस्तुओं के भाव को निर्ख भेजना कहते हैं। इन निर्ख पत्रों से निम्न बातों की जानकारी दी जाती है: माल की किस्म का विवरण, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल भेजने की शर्तें, दिया जाने वाला भत्ता या छूट, लगाए जाने वाले स्थानीय कर यानी टैक्स। दोस्तों, अगला टॉपिक है आदेश देना। क्रेता व्यापारी को विभिन्न व्यापारियों से निर्ख पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो वह उनकी आपस में तुलना करता है और जिसका माल सस्ता, उत्तम एवं आवश्यकता अनुसार होता है तथा जिस व्यापारी की शर्त सुविधाजनक होती है, ख्याति अधिक होती है, जो समय पर माल की सुपुर्दगी दे सकता है, उसे माल भेजने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है आदेश की स्वीकृति। माल भेजने का आदेश प्राप्त होने के बाद विक्रेता उसका भली भांति अध्ययन करता है। यदि आदेश की सभी शर्तें उचित जानी पड़ती है तो वह इस आदेश की स्वीकृति कर लेता है तथा इसकी स्वीकृति की सूचना क्रेता को दे देता है। इस आदेश की स्वीकृति कहते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक स्थिति की जानकारी। जब कोई नया व्यापार विक्रेता से माल उधार मांगता है तो विक्रेता को बड़ा सोच विचार करना पड़ता है। वो क्रेता की आर्थिक स्थिति, भुगतान करने की क्षमता, उसके व्यवहार आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है ताकि उसके द्वारा भेजे गए माल की रकम डूबने न पाए। साख पर माल दिए बिना व्यापार में वृद्धि कभी नहीं की जा सकती। इस दुविधा की स्थिति में वह क्रेता को बड़े विनम्र शब्दों के पत्र लिखता है कि आपका हमारे प्रथम व्यवहार है, इस कारण कृपया कर आप अपने शहर के 2 प्रतिष्ठित आदमियों के नाम व पते संपूर्ण हेतु भेजने का कष्ट करें ताकि हम आपके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी बीच
हमको एकत्रित एवं पैकिंग कर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। विक्रेता अपने परिचय व्यापारियों तथा आदि को भी पत्र लिखकर उन्हें गोपनीयता का विश्वास दिलाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारिक सूचना भवनों, बैंकों, व्यापार हितकारी समितियों आदि से भी आर्थिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगला टॉपिक है माल का एकत्रीकरण करना एवं पैकिंग करना। जब विक्रेता ग्राहक की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हो जाता है तो माल आदेशानुसार एकत्रित करके पैकिंग व प्रारंभ कर देता है। माल को आदेशानुसार क्रेता के निर्देशों का पालन करते हुए भी भेजना चाहिए। अगला टॉपिक है माल भेजना। माल की पैकिंग का कार्य पूरा होने पर उसे भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगला टॉपिक है बीजक बनाना। माल भेजने के पश्चात विक्रेता द्वारा भेजे गए माल का बीजक तैयार किया जाता है। बीजक भेजे गए माल का विवरण है जिसमें माल की मात्रा, दर, माल किए गए व्यय, दी गई व्यापारिक छूट एवं भुगतान प्राप्त होने वाली छूट आदि की जानकारी दी जाती है। बीजक 2 प्रतियों में बनाया जाता है। ये निम्न उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। अगला टॉपिक है माल भेजने की सूचना। आदेशित माल क्रेता को भेजने बीजक तैयार करने के बाद क्रेता को माल भेजने की सूचना एक पत्र द्वारा भेजता है जिसे साख पत्र कहते हैं। इस सूचना पत्र के साथ माल भेजने के साधन की जानकारी तथा बीजक की एक प्रति संलग्न कर दी जाती है। यदि माल रेलवे द्वारा या यातायात संस्था द्वारा भेजा गया है तो उनसे प्राप्त माल भेजने की रसीद भी इस सूचना के साथ संलग्न कर दी जाती है। और यदि पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार या बिल्टी बैंक द्वारा व्यापारिक से या डाक द्वारा भेजी जा रही हो तो इस आशय की जानकारी भी सूचना पत्र में दे दी जाती है। अगला टॉपिक है माल की सुपुर्दगी। माल भेजने की सूचना प्राप्त होते ही क्रेता का यह कर्तव्य है कि वो निर्देशित स्थान, रेलवे स्टेशन, यातायात कंपनी में जाकर माल कब तक आने वाला है इस आशय की जानकारी प्राप्त करता रहे। जैसे ही माल आ जाए उसकी तुरंत ही सुपुर्दगी ले। माल आने पर सुपुर्दगी यदि देर से ली जाती है तो रेलवे विलंब शुल्क तथा यातायात कंपनियों के देर दंड वसूल करती है, जिससे क्रेता का आकरण की नुकसान होता है। अगला टॉपिक है शिकायती पत्र। माल प्राप्ति के पश्चात क्रेता को आदेश पत्र के साथ माल का मिलान करना चाहिए। यदि माल आदेशानुसार न हो, भाव कम या अधिक लगाया गया हो, माल कम निकला हो, खराब पैकिंग के कारण माल टूट फूट गया हो, माल गलत किस्म का भेज दिया गया हो आदि, तो इसकी शिकायत तुरंत विक्रेता को करनी चाहिए। यदि माल विक्रय योग्य स्थिति में न रहा हो तो माल तुरंत विक्रेता को वापस करने के लिए आशय का पत्र लिख देना चाहिए, जिसे शिकायती पत्र कहते हैं। अगला टॉपिक है शिकायती पत्रों का निराकरण। शिकायती पत्र प्राप्त होते ही विक्रेता को तुरंत शिकायतों के निराकरण संबंधित कार्यवाही कर क्रेता को इसका उत्तर देना चाहिए। यदि भाव अधिक लगाया गया हो या कोई वस्तु भेजनी रह गई हो तो क्रेता को जमा चिट्ठी भेज देनी चाहिए। दोस्तों, अगली टॉपिक है लेखा विवरण। यदि क्रेता माल का भुगतान करने के विलंब कर रहा हो और आपको रकम की आवश्यकता हो तो उसका हिसाब बनाकर खाते की नकल भेजकर उसे राशि भेजने का स्मरण पत्र लिख देना चाहिए। अगली टॉपिक भुगतान। माल प्राप्त होते ही शर्तों के अनुसार भुगतान की राशि की व्यवस्था करके भेजना क्रेता का परम कर्तव्य बनता है। यदि रकम अधिक है तो बैंक ड्राफ्ट द्वारा तथा कम होने पर मनी ऑर्डर या अन्य साधनों द्वारा शीघ्र भेज देनी चाहिए। अगली टॉपिक है
भुगतान प्राप्ति की रसीद। भुगतान प्राप्त होते ही विक्रेता को छपी हुई रसीद रेवेन्यू स्टैम्प सहित दुकान की मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर भेज देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी देसी व्यापार क्या होता है और उसकी क्रय और विक्रय की विधियां क्या होती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।